जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ आवाज भी अच्छा कर दिया गया है दोस्तों। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कि हां सच में क्वालिटी और आवाज अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है दोस्तों। आप लोग का जो चल रहा है वो अभी का सेशन में क्या, मैथ का मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो सभी लोग मैथ का मॉडल प्रैक्टिस सेट मारने के लिए या बनाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज की मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और आज की जो पहली प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा, ये रही आज की पहली प्रश्न, आपके स्क्रीन पर दिखाई देना स्टार्ट हो गया होगा, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि एक नाव है जो कि धारा की दिशा में कितना जाता है, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है दोस्तों। तो कहता है धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में कितनी धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में दोस्तों। तो कहता है धारा का वेग क्या होगा, आपको वेग निकाल देनी है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा धारा का वेग निकालने के लिए क्या बताए थे, एक्स का मान निकालने के लिए बताए थे। एक्स क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है धारा की दिशा में नाव की चाल, जो कि 8 किलोमीटर 1 घंटा है, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, दिया हुआ है। और बाई बताए थे, बाई होता है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, जो कि 2 किलोमीटर है, 1 घंटा में जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स और बाई का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, आपको निकालनी है क्या, धारा का वेग, है ना। धारा का वेग निकालनी है। सभी विद्यार्थी इसको ढंग से बनाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स धारा का वेग है दोस्तों। तो धारा का वेग निकालने के लिए क्या होता है, एक्स माइनस वाई बटा 2 होता है ना। यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 2 है दोस्तों, और बटा 2 कर दो, यानी कि क्या हो गया 6 बटा 2। इसे काट लो, कितना आ गया 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना धारा का क्या है, वेग है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा लगा लेना, ऑप्शन ये लगा लेना। अच्छा तरीका से अगर सीखे हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों आज की दूसरी नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिए। कहता है ये कमरा है जिसमें 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा जो है कि वो कमरा है ना। एक कमरा जो है 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। कहता है इसमें अधिकतम किस लंबाई की बांस का प्रयोग किया जाएगा या रखा जा सकता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए एग्जाम में आए दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना है। LBH यानी घनाभ है, और घनाभ की क्या निकाल देनी है, विकर्ण निकाल देनी है दोस्तों। तो विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देनी है। आपको विकर्ण एल का वैल्यू 12 है, 12 का कर दो स्क्वायर, इक्वल प्लस हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यानी कि अगर इसे हल करते हो दोस्तों क्या होगा, 144 प्लस हो जाएगा 9 9 81 प्लस हो जाएगा 88 64। सभी को ऐड कर दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, सभी को जल्दी से ऐड करो। 289 होगा दोस्तों या कुछ और होगा। चलिए 289 हो रहा है, ऐड कर लिए। अब इसे वर्गमूल निकाल दो, कितना हो जाएगा 17, और मीटर में है तो आप भी लिख दीजिए मीटर, है ना। यानी कि इसको यदि आप हल करते हो तो 17 मीटर आती है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए, यहां तक सभी लोग बना लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये रही आज की तीसरी नंबर प्रश्न दोस्तों। सारे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आर्मी की एग्जाम के लिए नजरिया से। ठीक है, तो इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। क्या दिया हुआ है, घन है और घन का आयतन दिया हुआ है दोस्तों। अब देखो घन का आयतन जो होता है वो होता है, घन का आयतन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, घन का आयतन होता है ये क्यू, है ना। तो ये क्यू का वैल्यू दे रखा है कितना,
एक है 27 और एक है 64। तो इससे हम एल का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि घन क्यूब कर दीजिए तो 3 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27 होता है। यानी कि एल यानी कि उसकी भुजा निकाल दिए दोस्तों, उसकी लंबाई निकाल दिए, है ना। अब क्या कहता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब आपको देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्या होता है जल्दी से बताएंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 6L स्क्वायर, है ना। तो देखो 6L स्क्वायर अनुपात 6L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा का निकालना है। अब अनुपात जो रहता है अनुपात में कट जाता है, तो 6 से 6 कट गया। एल का वैल्यू इसमें है 3 का स्क्वायर और इसमें एल का वैल्यू 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया दोस्तों और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यानी कि आपका जो आंसर बन रहा है 9:16 बन रहा है। ऑप्शन देख लो कहां पे मिल रहा है, ऑप्शन सी में मैच कर रहा है दोस्तों, है ना। कितना आसान होता है आप खुद देख लो, बहुत ही आसानी ढंग से सारे मैथ बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर कहता है 4, जिसमें बोला जा रहा है कि कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो, है ना। एक कैंटीन है दोस्तों, उसमें एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो, तो 49 दिन के लिए कितनी चावल चाहिए ये निकालनी है। क्या कर दो, एमडीएच मिश्र समानुपात चैप्टर से क्वेश्चन है। क्या करते हैं, एमडीएच को ऊपर लिखते, एक सप्ताह इक्वल टू 7 दिन। 7 दिन में कितना चावल खाता है लोग, 238 केजी। आपको निकालनी है 49 दिन में कितनी चावल खाएगा। 7 से 49 काट दो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 8 गुना कर लो, 8 7 56, हाथ में रहा 5 सत्या 21 और 5 26, हाथ में रहा 2 और 7 दूना 14 15 16, यानी कि आपको 1666 केजी चावल खपत होगी दोस्तों। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, आपको आराम से बनानी है, आराम से आंसर टिक आउट कर देनी है। बहुत ही आसान मैथ होते हैं दोस्तों, और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, कल भी कर रहे थे क्या कि सर इतना आसान एग्जाम में नहीं आएगा। तो बाबू आपको बता दे रहे हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरी जो है 8 साल की एक्सपीरियंस है दोस्तों, 8 साल से लगातार आर्मी का ही तैयारी करवाते आ रहे हैं। ऑफलाइन क्लास मेरा बहुत बढ़िया चलता है, तो आप लोग अपना जो है दिमाग में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको अपने ताका पर रखो और इसी लेवल की तैयारी आपको करनी है दोस्तों। इससे हार्ड आपकी एग्जाम में नहीं आती है। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है 5 और 5 क्वेश्चंस को आपको करनी है, निकालना है कितना दोस्तों 15,625 का वर्गमूल, है ना। वर्गमूल निकालने के लिए शॉर्टकट आपको बताए हुए हैं कि 5 का 5 हो जाएगा, 5 5 25, इसको देख लो कितना का स्क्वायर है दोस्तों, कितना का स्क्वायर के करीब है, बराबर है 44 से 13 13 ही 1 6 9, यानी कि 12 का, है ना। यानी कि इस तरीका से आपका आंसर हो गया 125। आपको निकालने के लिए शॉर्टकट बताए हुए हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होती है आपको बनाने में दोस्तों, तो आप उसमें मैथ का प्लेलिस्ट में जाकर के उसका वीडियो देखना, सारा समझ में आएगा, प्रैक्टिस सेट करने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये रही आज की 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि देखो 50,000 रुपया एक आदमी निवेश करता है, कौन करता है, तो सरिता करता है। और जो है 6 माह बाद एक इंसान और आता है जो कि 80,000 रुपया निवेश करता है, उस इंसान का नाम है नीता, है ना। तो कहता है कि 1 वर्ष का साझेदारी चला और 1 वर्ष में जो कुल इनकम हुआ वो हुआ 18,000 रुपया। तो कहता है कि सरिता को कितना इनकम हुआ दोस्तों उसमें। तो देखो 2 इंसान है, एक का नाम है देखो एक का नाम है सरिता, है ना, एक का नाम क्या है सरिता। एक बार इसे मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए देखिएगा, एक का नाम है सरिता
और एक इंसान का नाम क्या है? एक इंसान का नाम है नीता। दो इंसान है। सरिता ने कितना पूंजी लगाया? 50,000। जो भी पूंजी लगाएगा दोस्तों लिख लेना है। और नीता जो लगाई है वो कितना लगाई है? वो लगाई है 80,000। अब क्या करना है? साझेदारी चैप्टर में आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो भी पूंजी लगाएगा दोनों का पूंजी लिख देना है और उस कितने दिन के लिए लगाया वो लिख देना है। समय, तो समय देखो 6 माह बाद आया था। 1 साल का व्यापार चला है जिसमें 6 माह बाद नीता आई थी, यानी नीता व्यापार में कितना दिन रही? 6 महीना ही रही। और सरिता तो पूरा दिन रहा, यानी कि 12 महीना रही दोस्तों। अब इसे अनुपात निकाल लो, काट कुट कर लो। 4 जीरो देख लो, यहां भी है 4 जीरो से 4 जीरो इसको काट लो। 6 दूना का 12 काट लो, यानी कि 4 दूना यहां पे 8 कट रहा है। यहां आया 5 और यहां आया 4, यानी कि उनको लाभों का अनुपात जो हुआ दोस्तों, लाभों का अनुपात निकल गया है ना। लाभों का अनुपात हमने निकाल दिया 5:4। अब निकालना है कि सरिता को कितना लाभ मिला। सरिता की लाभ निकालनी है। टोटल लाभ कितना हुआ है दोस्तों? 18,000 रुपया। 18,000 में सरिता को कितना मिल रहा है? 5 हिस्सा मिल रहा है। ये है सरिता, है ना। कितना में 5 हिस्सा मिल रहा है दोस्तों? 5 4 9 में, है ना। 5 4 टोटल 9 अनुपात है। 9 अनुपात में आपको 9 जो है सरिता को निकालना है। निकाल दो। 9 दूना 18, कितना मर्तबे? 2000 मर्तबे कट गया, यानी कि 5 दूना 10,000 रुपया आपको सरिता को मिलेगा, है ना। कितना इनकम होगा? 10,000 रुपया, यानी कि ऑप्शन डी लगा लेनी है। ठीक है, समझ में आ रही है? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आ रही है 7वीं नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी सोल्व करना है दोस्तों। कहा जा रहा है कि 60 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण किसका किसका है? तो दूध और पानी का है। और उसका अनुपात क्या है दोस्तों? 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करना है ना। कोई बात नहीं, देख लीजिए कितना आसानी से होता है। टोटल कितना लीटर है? 60 लीटर है मिश्रण, जिसमें कौन कौन इंसान है इसमें? तो एक है आपका दूध है, मिल्क है, और एक जो है कौन है? पानी है, H2O है ना। दूध जो है कितना का अनुपात में है? 3 का अनुपात में। पानी कितना का अनुपात में? 1 का अनुपात में। सबसे पहले दूध और पानी को अलग कर देते हैं। 60 का है टोटल, जिसमें दूध है 3, कितना में? टोटल है 3 और 1 4 में। 15 चौका 60, यानी 15 तिया 45, यानी कि यहां पर 45 लीटर दूध है, तो बचा पानी कितना? और नहीं तो 15 लीटर पानी बच गया। 1 अनुपात का वैल्यू 15 लीटर हो रहा है। अब जैसे निकालना है, निकाल लेना। 45 60 में से 45 घटा लेना 15, या आपको देखो 1 अनुपात का वैल्यू 15 चौका 15 आ रहा है। 15 चौका 60, 4 मरतबे कट गया तो 15, यानी कि एक हो गया दूध का वैल्यू 45 लीटर और पानी का वैल्यू कितना? 15 लीटर। यहां पर उसी तरीका से लिख लेना है। दूध अनुपात पानी निकाल रहे हैं, जिसमें दूध है 45 लीटर और पानी है 15 लीटर, है ना। अब कहता है कि इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए दोस्तों कि यह अनुपात जो है 2:1 हो जाए। बस इतना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 दूना 30 प्लस 2x बराबर क्या हो गया? 45, इसलिए 2x बराबर 45 माइनस 30। ठीक है, यानी कि 2x बराबर क्या हो गया दोस्तों? देख लो, घटा करके 5 की 5 हो गया और 1 हो गया, यानी x बराबर 15/2 हो गया दोस्तों, यानी कि 7.5, है ना। 7.5 लीटर की क्या होगी? इसमें पानी होगी। पानी मिला देना होगा। ऑप्शन बी आंसर आ रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी लोग? बिल्कुल क्लियर है। अगर बिल्कुल क्लियर है दोस्तों तो एक बार वीडियो को लाइक करें, तभी आपको अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से लाइक करें दोस्तों। और आज की क्लास आपको लग रही है कि पावरफुल है तो वो भी कमेंट कर देनी है आपको। चलिए, अगर आप लोग लाइक कर दिए हैं
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा ये रही आपकी 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न को जल्दी से सोल्व करें आप लोग, बहुत बढ़िया। ये देखिए सीमा है, और सीमा क्या करती है, एक मोबाइल फोन को 25% हानि पर बेचती है, तो बिकता है कितना में, 1950 रुपया में। कहता है कि हमें हानि नहीं चाहिए, हमें लाभ चाहिए, कितना परसेंट का, 30% का। तो मोबाइल कितना में बिकना चाहिए दोस्तों, कितना मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करें। क्या होगा देखो, जल्दी से सोल्व करते हैं, एक लाइन में सोल्व कर देते हैं ना। 1950 रुपया में बेचा, कितना परसेंट हानि हो गया, 25%, यानी वैल्यू बचा कितना परसेंट का, वैल्यू 75%। आपको बार बार परसेंटेज चैप्टर में बताए थे कि जो रुपया में बिकेगा उसका परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखाता है, और जो निकालना है दोस्तों वो गुना में लिखाता है, यानी कि 130% का वैल्यू निकालनी है। 100% क्रयमूल होती है, 30% लाभ चाहिए, 130% का वैल्यू निकाल देनी है। अब इसे सिंपल सा काट कूट कर लीजिए, आपका आंसर आ करके तैयार हो जाएगा। जल्दी से काटें दोस्तों, क्या हो रहा है इसका सही आंसर, जल्दी से लाएंगे। तो देखो 26 मरतबे ये कट जा रही है, कितना मरतबे कट रही है, 26 मरतबे। जल्दी से इसे काट लेते हैं और गुना कर देते हैं, 130 गुना 26, और जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या आ रहा है, 3380, है ना, 3380 आंसर आ रहा है। ये आपको 3380 रुपया में बेचना होगा, बिल्कुल सही आंसर आ गया, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गए, सभी लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये रही आज की 9वीं नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कहता है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सभी विद्यार्थी बनाते हैं, कैसे, 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों, 25 वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। यानी क्रय मूल्य का वैल्यू 20 और विक्रय मूल्य का वैल्यू 25 होता है। यानी कि 20 रुपया में खरीदा और 25 रुपया में बेच रहा है। लाभ हो गया, लाभ कितना का दोस्तों, तो 5 रुपया का। तो प्रतिशत इसका निकालना है, लाभ गुना 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य कितना है 20, है ना। तो क्रय मूल्य लिख लिए, अब इसे काट लेंगे, 50 यानी 5 गुना करोगे 25, और ये आपको आएगा परसेंट में, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की 10वीं नंबर प्रश्न। इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से बनानी है। कहा जा रहा है, यहां पर देखो ब्रैकेट छूटा हुआ है, इसको दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा कहता है, इसको तो पहले खंड कर लो, दोनों को एक ही रेशियो में लिख लो। 10 के रेशियो में है, इसको भी 10 के रेशियो में लिख लेते हैं। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 3, और उसका भी पावर क्या दे रखा है दोस्तों 12, है ना। और भाग है, भाग लिख देते हैं, 10 के पावर 30 है, 30 लिख देते हैं। हल करते हैं, 10 के पावर 12 तिहाई 36 हो गया, भागा 10 के पावर 30 हो गया, है ना। अब इसे क्या कर लेंगे, भाग में पावर घटता है दोस्तों, तो घटा लीजिए, 10 के पावर 36 माइनस 30, यानी कि 10 के पावर 6 आ गया। अब 10 के पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आपको लिख लेनी है। तो क्या करेंगे, 3 जीरो का स्क्वायर कर देंगे तो 6 जीरो होगा, है ना। 10 के पावर 6 यानी कि कितना जीरो है, 6 गो जीरो है। तो देखो 3 जीरो यहां, और 3 जीरो का स्क्वायर 6 जीरो, है ना। तो ये हो गया आपका सही आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों आज की 11 नंबर प्रश्न, जो कि कहां से है, समानांतर श्रेणी से है। सभी लोग को पता होगा ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए क्या करते हैं, सूत्र आपको लगाते हैं, क्या सा ये लिख लेना, अगर नहीं पता है तो समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यही होगा। समांतर श्रेणी के इन पदों का योग निकालना होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एस एन, सभी को पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है,
एन बटा 2, ये देते ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1, और क्या होता है डिफरेंट यानी कि डी। इस फॉर्मूला पे रख देना है, आंसर आ जाएगी। एन का वैल्यू यानी कि एन क्या होता है लास्ट पद, जो कि दे रखी है 22 है ना, बटा 2 कर देते हैं। और देखो 2 तो 2, ये क्या होता है आरंभिक पद यानी कि 5, 2 गुना 5 कर दीजिए, प्लस से आपका एन का वैल्यू 22 माइनस 1 हो गया, और डी का मतलब डिफरेंट यानी कि कहीं भी डिफरेंट दो, यहां से यहां या यहां से यहां कहीं भी डिफरेंट देखोगे एक ही रहेगा। 8 3 11, डिफरेंट कितना का 3 का, तो यहां लिख देते हैं 3। अब इसे सिंपल सा हल करते हैं, 11 दूना 22 हो गया दोस्तों। हल करके यहां पर लिखते हैं, एक स्टेप नीचे लिख देते हैं, 11 हो गया, और देखो 5 दूना का 10 हो गया दोस्तों, प्लस आपका क्या हो गया 22 में से एक गया 21 दिया 63 हो गया दोस्तों यहां पर, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, 11 गुना 63 जोड़ दो तो 73, और 73 को गुना कर लोगे कितना होगा 73 73 कितना हो गया 3 7 3 10 7 8 9 10 और 8, यानी कि 803 इसका सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ना। मजा आया, सभी को समझ में आया। फॉर्मूला आपको याद रखनी है। देखो इंटर लेवल भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये समानांतर श्रेणी इंटर लेवल में पढ़नी है। देखो मैथ की जो सेशन चल रही है दोस्तों, सभी ट्रेडों को ध्यान में रखते हुए चलती है, तो आप लोग सभी लोग मन से पढ़ाई करें, ढंग से पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपकी 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। कहता है एक घन के विकर्ण है ना, एक घन के विकर्ण की माप दे रखी है इतना, और घन का आयतन निकाल देनी है ना। घन का आयतन दोस्तों, घन का आयतन आपको निकालनी है। घन का आयतन क्या होता है सभी को पता होगा, ये घन की आयतन निकालनी है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। आयतन इक्वल टू क्या होता है, घन की आयतन निकालनी है, और आयतन इक्वल टू क्या होता है जल्दी से आप लोग बनाएं और कवर करें। क्या होता है √3, आयतन तो निकालनी है। यहां पे पहले तो आपको विकर्ण का मान दे रखी है, तो विकर्ण का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि आपको क्षेत्रमिति में बताए हैं कि जिसका मान दिए हुए रहे और उसका फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले उसी का फॉर्मूला रखते हैं। तो देखो घन का विकर्ण इक्वल टू होता है √3 गुना भुजा। अब देखो घन का विकर्ण का मान दे रखा है 4√3, और यहां पर 3 गुना भुजा हो जाएगा। अब इसे काटोगे √3 भुजा इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, भुजा इक्वल टू 4 हो रहा है ना, भुजा इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करनी है, अब तो निकाल दो उसका आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन इक्वल टू होता है भुजा क्यूब, एल क्यूब होता है। भुजा निकाल दिया है 4, 4 का कर लो क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और यही आपको लगा लेनी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है ना, आयतन जो होता है क्यूब में और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। यहां तक क्लियर है सब लोग, सबको समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये है आज की 13 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला पूछा हुआ था, जो कि किसका फॉर्मूला होता है। तो देखो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का दी होल स्क्वायर और माइनस 4ab। फिर क्या होता है a प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का दी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब आपको ट्रिक बताते हैं, देखो यहां यदि माइनस पूछे तो आपको लिखना है प्लस, और यदि प्लस पूछे तो लिखना है माइनस। जब एक बार माइनस लिख दियो तो अगला श्रेणी में प्लस, एक बार प्लस लिख दियो तो अगला श्रेणी में माइनस। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद रहती है तो आपको एक ट्रिक भी दे दिया, आपको इस तरीका से याद रखनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो प्लस है तो प्लस का क्या होगा माइनस वाला, यानी कि आपको लगा लेनी है ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर हो गए सब लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है घास का मैदान में एक घोड़ा है जो कि 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। अब देखो दोस्तों ये है घोड़ा का खुट्टा और ये रस्सी की लंबाई है जो कि 28 मीटर है ना। अब 28 मीटर का सर्किल बनाएगा दोस्तों, है ना। 28 मीटर का सर्किल बना लेगा और यही सर्किल में घोड़ा क्या करेगा, अपना घास को खाएगा। यानी कि यह पूरा क्षेत्र को निकालना है, यानी कि आपको निकालना होगा क्षेत्रफल। तो सिंपल सा लिख लो, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वृत्त बना हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 28 दे रखा है। अब इसे काट लेना है, 7 28 और गुना कर देनी है। तो 22 गुना 4 गुना 28 आपको करनी है दोस्तों। जल्दी से आप लोग करें और आंसर लाएं। क्या करना है, 22 गुना क्या करना है, 22 गुना 4 गुना 28। जल्दी से करो और आंसर को लाओ, जल्दी से लाना है आप लोग को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाक से आंसर लाने की कोशिश करें दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर, 22 चौक 88 हो जाएगा, है ना। 22 चौक 88 गुना 28 कर लेना है। देख लो यहां पर कर लेते हैं, 88 गुना 28, 88 64, 88 64, 65 66 68 69 70, 8 दूना 16, हाथ पर 1, 8 दूना 16 1 17, ठीक है। 4 6 7 दूना 14 2, 24 64। अब देख लो 24 64 देखो आ गया, ऑप्शन कहां, ऑप्शन सी में है, 24 64 लगा लेनी है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रही दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, जिसे आपको बनानी है। कहा जाता है 100 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला CI इसको बोलते हैं, बताए थे। आर गुना टी करिएगा, आर गुना क्या करिएगा, टी करिएगा और इंटू आर का स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी कि आर गुना टी तो 10 दूना 20 हो गया, 10 दूना क्या हो गया 20 हो गया, वार का स्क्वायर दे देंगे 100 हो गया। यानी कि 2 अंक तक ही बाहर में रहता है, 1 अंक आता है तो जुड़ जाता है। यानी कि टोटल कितना परसेंट निकालनी दोस्तों, 21%। आपको निकाल देनी है 21% कितना का, 100 रुपया का 21% का मतलब 100 से 100 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया, 21 आ गया। आपको आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। अब आपको कहिएगा कि समझ में नहीं आया, तो बाबू आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैथ की सारी वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, सारे क्लास आपको पढ़ा दिए हैं। अभी आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए, कहां पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताए हैं और कितने, देखो सारे मैथ जो आपको बताएंगे दोस्तों वो नया जनरेशन का होगा, नया पावर का होगा, एनर्जी देगा दोस्तों। तो मेरे साथ इसी तरीका से आपको बने रहना है। और आपकी मैथ यदि वीक है दोस्तों तो प्रैक्टिस सेट इतना करवाएंगे कि आपका मैथ 15 में 15 सही करके आइएगा। और मेरा एक बार जरूर नाम ले लेना दोस्तों कि कोई टीचर थे जो हमें मैथ सिखाए थे और मेरी जॉब वहीं से हुई थी, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर एक बार कमेंट कर देना और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर भी दबा करके अगले क्लास का इंतजार करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।